हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो मैं बात करने जा रहा हूं हाउ टू चूज ऑप्शनल, यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में ऑप्शनल किस तरीके से चूज किया जाए। ऑप्शनल को चूज करने के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है और वो कंफ्यूज भी रहते हैं कि ऑप्शनल को हम किस तरीके से चुनें, क्या कौन सा ऑप्शनल लेने से हमारे मार्क्स ज़्यादा मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलिए आज इसी के बारे में मैं थोड़ा बात करूंगा। मैं बताना चाहूँगा, देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट आप कोई भी ले लीजिए, लेकिन जो भी सब्जेक्ट आप ले रहे हैं उसमें आपको परफॉर्मेंस बढ़िया रखनी होगी। कंपटीशन किस में ज़्यादा है, किस में लोग ज़्यादा अपीयर होते हैं, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा होता है। लेकिन किस तरीके से ऑप्शनल चूज़ करें, मैं थोड़ा उसके बारे में बात करूंगा और मैं वन बाय वन बात करूंगा। 3 पॉइंट्स को यहाँ पे कंसीडर करके मैं स्टार्ट करूंगा। तो जो 3 पॉइंट्स हैं उनके बारे में मैं बात करूंगा वो है बैकग्राउंड, कॉमन सब्जेक्ट और इंटरेस्ट। यानी कि इन 3 पॉइंट्स से मैं स्टार्टिंग करूंगा। तो पहला जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का मतलब होता है कि यानी कि आपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स में जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है, यानी कि अगर आप मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स से हैं, जैसे मैं भी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से ही हूँ, तो अगर मान लीजिए आपने इकोनॉमिक्स में किया है, 3 साल इकोनॉमिक्स के आपने ग्रेजुएशन में दिए हैं, 2 साल मास्टर्स में दिए हैं, तो 5 साल अगर आपने इकोनॉमिक्स में दिया है तो आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल अपना ले सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। उसके अलावा और किसी भी सब्जेक्ट को ले लीजिए, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो आपने जिस भी सब्जेक्ट में अपने मतलब 3 से 5 साल दिए हैं, अगर यानी ग्रेजुएशन और मास्टर्स का बैकग्राउंड रहा है या फिर सिर्फ ग्रेजुएशन में आपने उस चीज़ को पढ़ी है और लग रहा है कि आप उसमें बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी दो बातें होती हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ग्रेजुएशन मास्टर्स में काफ़ी बेहतर कर लेते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। ग्रेजुएशन में उस सब्जेक्ट को लेने के बाद उनको अक्सर पछतावा होता है। इकोनॉमिक्स में इवन मैंने अपने साथ के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ देखी है, फेस की है उन लोगों ने। तो इसलिए ऑप्शनल जब भी आप लें तो यही सोच कर लें कि जो भी सब्जेक्ट आप ले रहे हैं, अगर आपके वो बैकग्राउंड का है और आपके बैकग्राउंड में आपने उसको पढ़ा है और आपको लगा है कि उन 3 साल 4 साल 5 सालों में जब आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ा और आपको लग रहा है कि आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप अपना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आप अपने बैकग्राउंड के हिसाब से ले सकते हैं। कभी कभार क्या होता है, स्टूडेंट्स होते हैं कि 3 साल पढ़ने के बाद उनको लगता है कि नहीं ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, तो वो मास्टर्स में दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट का एक आपके पास ऑप्शन हो जाता है, ग्रेजुएशन का अलग और मास्टर्स का अलग। फिर आप बैलेंस या उस चीज़ों को कंपेयर करके देख सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेहतर होगा ऑप्शनल के लिए। अगला जो पॉइंट है जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है कि कभी कभार क्या होता है कि आप लोग जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या आप किसी ऐसे बैकग्राउंड से हैं जिसका सब्जेक्ट आपको सिविल सर्विस में नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं बात करूं से जैसे इंजीनियरिंग की ही अगर मैं बात करूं तो इंजीनियरिंग में क्या होता है कि आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, क्योंकि सिविल सर्विस ये सॉरी जो आपका इंजीनियरिंग होती है उसमें काफ़ी सारी ब्रांचेज होती है, सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर साइंस है। तो ऐसी काफ़ी सारी ब्रांचेज होती हैं जिसमें अच्छा मतलब आपको ऑप्शनल नहीं मिलेगा, सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होता है। तो ऐसे में आप वो सब्जेक्ट ले सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा हो, तो आप उस सब्जेक्ट को ले सकते हैं एज अ ऑप्शनल अपने इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, साइकोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आईआर है, पॉलिटी है, एनवायरनमेंट है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो आप सोशियोलॉजी है, तो जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहें उसके हिसाब से आप इंटरेस्ट के हिसाब से पहले तो आपको पढ़ना पड़ेंगे, एक एक सब्जेक्ट करके थोड़ा थोड़ा उसके बारे में नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। जैसे सोशियोलॉजी में अक्सर ये चीज़ देखने को मिलती है कि सोशियोलॉजी लोग सोचते हैं कि थ्योरेटिकल है, इजी है, कम सिलेबस है तो उसको जल्दी कवर अप कर लेंगे। लेकिन सोशियोलॉजी में बाद में पता चलता है काफ़ी सारे थिंकर्स हैं, उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, उसकी अंडरस्टैंडिंग लोगों को समझ में नहीं आती। तो मेरा यही कहना है कि आप जो भी सब्जेक्ट ले रहे हैं उसका इंटरेस्ट ऐसे नहीं कि सिर्फ सब्जेक्ट देखा और ले लिया, पहले उसके बारे में थोड़ी रिसर्च कीजिए, थोड़ा पढ़िए उसको, उसमें सिलेबस को जानिए, उसके उसके पैटर्न को समझिए, उसके बाद ही आप अपना ऑप्शनल चुनिए। और जो तीसरा पॉइंट आता है आपका वो है आपका कॉमन सब्जेक्ट्स। कॉमन सब्जेक्ट्स का यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि हमारे यूपीएससी में कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि प्रीलिम्स में अगर मैं बात करूँ तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक्स है, और उसके अलावा यही सब्जेक्ट्स आपको जीएस में भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चाहें तो अगर जैसे मान लीजिए आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है समझ में आपको चीज़ें, तो अगर आप ये थर्ड ऑप्शन चुनते हैं, यानी कि अगर आप इनमें से किसी सब्जेक्ट को चुन लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप ज्योग्राफी को अपना ऑप्शनल रख सकते हैं या हिस्ट्री को आप अपना ऑप्शनल रख सकते हैं या आप इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिटी को अपना ऑप्शनल रख सकते हैं, तो उससे आपका फ़ायदा क्या होगा कि आप का जो पढ़ाई का जो टाइम पीरियड है वो शॉर्ट हो जाएगा, आपको कम पढ़ना पड़ेगा,
क्योंकि देखिए ना, अगर आप हिस्ट्री ले लेते हैं ऑप्शनल, तो आपको हिस्ट्री पूरा पढ़ेंगे, और हिस्ट्री तो आपको प्रीलिम्स में भी आता है, आपका जीएस में भी है, आपको मेंस में भी लिखना होगा। तो इसी तरीके से ज्योग्राफी में भी यही चीज़ होती है, इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिटी में भी यही चीज़ है। तो अगर आप ये थर्ड ऑप्शन अपना चूज़ करना चाहें, तो ऐसे में ऑप्शनल चूज़ करने में आपको काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलता है। लोग इवन अपना इसमें इंटरेस्ट भी ढूंढ लेते हैं किसी सब्जेक्ट में, और अपनी कन्वीनियंस और टाइम मैनेजमेंट के लिए, ईजी को और टाइम को कम करने के लिए लोग अक्सर इनमें से कोई एक सब्जेक्ट अपना चूज़ कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये थे मेरे 3 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया आज के ऑप्शनल्स किस तरीके से चूज़ किए जाते हैं। और आखिर में मैं एक सजेशन और देना चाहूँगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये डर रहता है, वो कहते हैं कि सर, जैसे किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट को लेके कि किसी सब्जेक्ट में कंपटीशन ज़्यादा है, कि इसमें क्वालिफाई होना बहुत मुश्किल रहेगा। जैसे हिस्ट्री या ज्योग्राफी को लेके लोग कहते हैं कि उसमें जो है सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं। या फिर मैं और किसी सब्जेक्ट की बात करूँ, सोशियोलॉजी को भी लोग कहते हैं कि लोग काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, यूपीएससी में हज़ार सीटें होती हैं, 800 से 1000 सीटें होती हैं। तो आपको 800 से 1000 सीट नहीं ऑक्यूपाई करनी, आपको सिर्फ अपनी एक सीट ऑक्यूपाई करनी है, जिसमें आपको आईएएस आईपीएस जो भी कुछ आपको बनना है, पूरा कैडर लेना है। तो उसके लिए आपको बाकियों को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी सब्जेक्ट ले रहे हैं, उसको सिर्फ आप अपने इंटरेस्ट और अपनी मेहनत, और आपको लगना चाहिए कि आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप उसी सब्जेक्ट को लीजिए। इसमें ये बिल्कुल मत देखिए कि उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अपीयर हो रहे हैं, कंपटीशन कितना है, या फिर सिलेबस ज़्यादा बड़ा है या छोटा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आप अपना इंटरेस्ट देखिए, और आपको लग रहा है कि अगर आप उसमें अच्छा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, आप उसी सब्जेक्ट को अपना ऑप्शनल चूज़ कीजिए। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का टॉपिक अबाउट हाउ टू चूज़ ऑप्शनल। ऐसे ही आने वाले समय में आपको और यूपीएससी से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपना कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।